अगर आप अभी भी रिजल्ट पे गौर फरमाओ जैसा कि मैंने फरमाया, तो मैं देख पा रहा हूं, ये देखो एक साथ बच्चे, रोल नंबर 302, 304, 6, 7, 8, फिर 10, फिर 14, 17, 18, 21, 18 लाख बच्चों में 2 लाख बच्चे, यानी कि 10% लोग क्वालिफाई हुए हैं। और वहां पे एक सेंटर से इतने बच्चे लगातार 21, 22, 23, 24, ये क्या है? ये नकल नहीं तो क्या है? एसएससी का इस पे ध्यान नहीं जा रहा। 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 47, एक ही जगह से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। भाई कमाल है, वाह! एक ही सेंटर में, एक ही कमरे में बैठे हुए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकल गए। कौन है ये बच्चे? जानते हो आप इनमें से किसी को? कोई तो आपके मोहल्ले में होगा, कमेंट करके बताओ कि कैसे हैं ये पढ़ने में, कितने अच्छे हैं। एक नहीं है ऐसे, कितने सारे बच्चे, 18, 19, 20 लगातार बच्चे मैं देख रहा हूं कि सेलेक्ट हुए। 31, 32, 34, एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे, 11, 12, 13, 3, 3 तो लगातार हैं। 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 68, 69, 70। भाई मजाक चल रहा है क्या कोई? वैसे तो कट ऑफ 153 जा रही है। यहां तो टीचर के पढ़ाए हुए 100 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, और यहाँ एक ही सेंटर से इतने बच्चे। कहां से पढ़ते हैं बच्चे? कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं ये? कितने इंटेलिजेंट हैं ये? 53, 54, 55, 11, 12, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद फिर आ गया। भाई ये हो क्या रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भी मालूम है, पिछले साल 7000 वैकेंसी थी, ठीक है, वैकेंसी कम थी, मेंस में कम बच्चे लिए थे आपने, लेकिन फिर भी कट ऑफ 150 गई थी। इस बार डबल वैकेंसी थी और फिर भी इतनी कट ऑफ जाना। भाई पहले तो आप ये बताओ कि आप ये पेपर आसान बना क्यों रहे हो? मालूम है आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने पेपर आसान बनाना इसलिए शुरू किया है कि अगर ये पेपर मुश्किल होता और फिर इतनी कट ऑफ चली गई होती तो हंगामा हो जाता। बच्चे कहते कैसे आ गए 170, कैसे आ गए 180। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पेपर इतना आसान था तो ना हम समझ पा रहे हैं ना आप समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है यार हो सकता है बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। अगर बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 76% कट ऑफ जा रही है तो ये भी एसएससी की बहुत बड़ी नाकामी है। 76% कट ऑफ जाना, कल को आप कह दोगे 200 में 200 नंबर वाले को सिलेक्शन मिलेगा, तो ये तुम्हारी हार को दिखाता है कि तुम पेपर ठीक नहीं बना पा रहे। एनालिसिस की तो बंद करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम हर शिफ्ट में अच्छे सवालों का पेपर नहीं बना सकते थे? लेकिन तुम्हें क्या करना है, इन सब चीजों में बच्चों को ऐसे उलझाए रखो कि उसी में नकल से खूब सारे बच्चे निकल जाएं। ये जो निचले स्तर पे लैब से नकल हो रही है, क्या ये पैसा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा? क्या सरकारें इनमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या मंत्री जो बिना पढ़े लिखे हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? वो तो पैसे के लिए सत्ता में आया है और उसको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बेरोजगारों से कमाया जा सकता है। आज मैं इस लड़की को बोलूं कि तेरे को सरकारी नौकरी दिला रहा हूं, कितना पैसा दे देगी? तो चाचा ताऊ फूफा सबसे उधार लेके ये 25 लाख तक दे देगी। सबसे महंगी अगर इस देश में अब कुछ हो गया है ना, तो वो नौकरी हो गई है सरकारी। आराम से बिक रही है वो, कोई भी व्यक्ति, मैं बोल दूं अभी 25-25 लाख दे दो आप, भीड़ लग जाएगी भाई साहब। वही हो रहा है, सबसे बढ़िया करप्शन है ये, सबसे बढ़िया कमाई का धंधा है। करते हैं चालू। अब हर आदमी ज्ञान देगा, तुम तो उस लायक नहीं हो, अगले साल ले लेना। लेकिन जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करे? अगर तुम्हारे, जिनके भी 154 नंबर आए, अगर तुम्हारे 153 नंबर होते और तुम उस दौर से गुजर रहे होते, तब क्या होता भाई? तो ज्ञान देने वाले तो हजार हैं, किसी पे कम नहीं है ज्ञान। हर आदमी ज्ञान दे रहा है कि तुम उस लायक नहीं, तुम उस लायक नहीं। उसके दिल से पूछो जो सिर्फ 1 नंबर कम लेकर आया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी लास्ट होप थी, जिसके सामने अंधेरा है, उसके दिल से पूछो। ब्रेकअप हो जाता है, 17 लोग ज्ञान दे देते हैं, कुछ नहीं होता भाई, लेकिन जब खुद का होता है ना, तब समझ में आता है कि ब्रह की रातें कितनी काली हैं, कितनी दर्द भरी हैं, तब पता चलता है। एसएससी को डिक्लेयर करना चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन ये है, ये नहीं कि तुम अपने मूड के हिसाब से कुछ भी कर दोगे। क्या मतलब था रात के 11 बजे कैलेंडर डिक्लेयर करने का? ताकि बच्चे हंगामा ना करें। आपने नीट के पेपर में देखा होगा, नीट का रिजल्ट अचानक निकाल दिया गया। किस दिन? जिस दिन देश के प्रधानमंत्री का रिजल्ट आना था, ताकि सब लोग उसमें बिजी हो जाएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। और आते ही सारे नेता कैसे बोल देते हैं, कोई नकल नहीं हुई है। इनको तो पता है ना हुई है, ये आते ही बोलते हैं ऐसे जैसे इनको सब पता था कि हो ही नहीं सकती नकल, इतने स्ट्रिक्ट हैं ये। और कुछ नहीं हुआ नीट के पेपर में, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। भाई इस देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि कोई उसे सुधारने तक पे बात नहीं करना चाहता, लोग पर्दा ढकना चाहते हैं सिर्फ। आप देखोगे ऐसे एक एग्जाम की बात नहीं है, आप देख लो एमपी में पटवारी घोटाला, राजस्थान में एसआई घोटाला, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला, और यूपी में तो सिर्फ घोटाले ही घोटाले। आप देखो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे यूपी एसआई का एग्जाम हो, नीट का पेपर लीक हो गया, बार बार ये सब गलतियां रिपीट हो रही हैं भाई। तब मुझे लगता है कि ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं, ये चॉइस से हो रही हैं, ये चाह कर हो रही हैं, इसमें सब इन्वॉल्व है, सबकी हिस्सेदारी है बराबर। आप एक एसएससी सीजल जैसा पेपर करवाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए दोबारा से आएंगे कहां से? हम ही लोगों से निकाले जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, अगर एसएससी सीजल का पेपर होता है प्री का, 36 लाख बच्चे बैठते हैं, 18 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो 95% बच्चे तो 90% बच्चे तो कंफर्म है कि उनका फेल होना तय है। 10% बच्चे ही जो है आगे जाएंगे। अब 90% बच्चों के हिसाब से कट ऑफ गलत है, सारा एग्जाम प्रोसेस गलत है, एसएससी गलत है। अब आप जो उनको सपोर्ट में, उनको अच्छी लगने वाली बातें कहोगे, वो उस तरह का सपोर्ट करेंगे। और बच्चों को बेवजह की अनर्गल बातें बोल के भड़काया जा रहा है। मैं आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए दिल से तैयार हूं, हमेशा सपोर्ट किया है। मैं ही एसएससी को सबसे ज्यादा गरियाने वाला आदमी हूं। ट्विटर पे सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को वायरल करते हैं नेता लोग, सबसे ज्यादा हमारी क्लिप जो है वायरल होती है। जब भी एसएससी ने गलती की, सबसे आगे खड़ा होकर हमने गरियाया एसएससी को। लेकिन हमारे पास कुछ सॉलिड होना तो चाहिए कि भाई यहां पे गलती हुई है। हाँ, एमटीएस में जरूर देखो स्कैम हुआ है, एक सेंटर पकड़ा गया, हो सकता है ऐसे बहुत सारे सेंटर जहां एमटीएस में गड़बड़ हुई है, लेकिन एसएससी सीजल में ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा जिससे हम कहें कि यार बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। सब कुछ गलत है, सारा सिस्टम ही बेकार है और एसएससी में 100 तरह की खामियां हैं। एक एक है, मैं हवाई बातें नहीं करूंगा, प्रूफ के साथ ग्राउंड लेवल पे आपको फैक्ट के साथ बातें बताऊंगा। फैक्ट के साथ शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा वीडियो को, तब आप बताना कि सर आपने सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। सिंपैथी नहीं लेनी बेवजह कि, उससे अपने चैनल के व्यूज नहीं बढ़ाने। 90% बच्चे तो जाने ही जाने भाई, 10% ही आगे बढ़ने हैं। आप ये देखो जरा, ये एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है कि ये कौन सा सेंटर है,
302, 304, 306, 307, 308 लगातार रोल नंबर के बच्चे कैसे पास हो गए। ये हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है बच्चों का। बच्चे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह इसको शेयर करते हैं। ये देखो स्कैम हो रहा है एसएससी में, लगातार रोल नंबर के बच्चे जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। हमको भी प्रेशर मार के वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन जब हमने फैक्ट चेक किया, रियलिटी चेक किया, तो भाई साहब सच्चाई कुछ और ही निकली। ये स्क्रीनशॉट दिखा, एक ही स्क्रीनशॉट है बस, इसी को गाया जा रहा है 124 घंटे से 48 घंटे से कि ये देखो धांधली हुई है। लेकिन अगर आप असलियत में जाके देखोगे तो पूरा स्क्रीनशॉट ये है। ये जो बेचारे बच्चे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो लगातार हैं, है ना, 95, 96, 97, 99, 2, 4, 6, 7, 8, आप इनकी जो है कैटेगरी देखिए 8, 7, इनकी कैटेगरी 8 और 7 है। यह कैटेगरी होती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। आप ये देखो 8 और 7 कैटेगरी क्या होती है बच्चों। 8 और 7 कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, यानी कि हैंडीकैप्ड बच्चे जिनको किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी, उनके हाथ में या पैर में किसी तरह की डिसेबिलिटी है। 7 विजुअली हैंडीकैप्ड, जो बेचारे आंखों से देख नहीं पाते, ये वो बच्चे हैं। और एक और कैटेगरी होती है हियरिंग हैंडीकैप्ड, ये विजुअली हैंडीकैप्ड और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं। और इनकी अगर मैं कट ऑफ बताऊं ना बेचारों की, इनकी कट ऑफ कितनी गई है? विजुअली हैंडीकैप्ड की कट ऑफ गई है 102 नंबर। क्या ये 102 नंबर नहीं ला सकते? एसएससी का पेपर इतना आसान है कि अगर आंख बंद करके तुक्का भी लगाया जाए तो भी 120 नंबर के आसपास आसानी से पहुंचे। और ये जो पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी, जिसके ज्यादातर ये बच्चे, इनकी कट ऑफ कुल 45 गई है। क्या 45 नंबर नहीं ला सकते लोग हैं? ये बेचारे जो बच्चे हैं, तुम इनको गरियाए पड़े हो 24 घंटों से। ये 7 और 8 जो कैटेगरी वाले, इनके 45 कट ऑफ गई है। एक स्क्रीनशॉट कर रोना रो रखा है आप लोगों ने। दूसरा मैं दिखाऊं कि भाई लगातार 3-4 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं एक सेंटर से। ऐसा कैसे हो सकता है? 20-20 नंबर का गैप होता है, लगातार 3-4 बच्चे कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं? देख भाई, भारत है, भारत में रिमोट एरिया भी है, डेवलप एरिया भी है, हर तरह के एरिया हैं, हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह की जनरेशन है। 2 लाख बच्चे, 2 लाख, लगभग 1,65,000 बच्चे हुए ना, 1,65,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया प्री। क्या तुमको 10, 12, 15 इंसिडेंट्स ऐसे नहीं मिल सकते कि जब 3-4 बच्चे लगातार क्वालिफाई करे हो 1,65,000 में से? अरे हमारे देश में सेम नाम के करोड़ों लोग रहते हैं, तो क्या 1,65,000 में से 10-20, आप मुझे 5,000 ऐसे इंसिडेंट्स दिखाओ ना जब 3 बच्चे लगातार क्वालिफाई कर गए हो, 4 बच्चे लगातार क्वालिफाई कर गए हो। ये 2024 क्या बात करो, ये तो 2021, 22, 23 में आपके पिछले 3 सालों का दिखाता हूं। ये है 2022 का, ये देखो लगातार 10 बच्चे क्वालिफाई हुए यहां पे। ये देखिए 6, 9, 15, 18, 19, 23, 24, 57, 95, 2, 5, 23, 26, 31, कम गैप पे बच्चे क्वालिफाई हुए। इनकी तो कैटेगरी भी अलग है। यहां देखिए 22, 24, 26, 33, 35, 37, 41, 44, 41, 61, 66, 94, 99, 7 सीजल 2022 का। ये आपको मैं 2023 का दिखाता हूं। ये बच्चे नहीं दिख रहे? 30, 42, 56, 60, 62, 66, 79, 92, 19 और 70,000 ही बच्चे थे इसमें हैं। आप ये देखो, ये लगातार बच्चे नहीं हो रहे। अरे जब 80 हजार बच्चों में क्या आप 10-12 जगह ऐसा डाटा नहीं देख सकते कि जहां 7-8 बच्चे लगातार 1-1, 2-2 नंबर के गैप पे क्वालिफाई कर गए हो? ये लिस्ट में कोई बार बार छोड़ना होता है, अभी वजह की भसड़ फैला रखी है। ये बच्चे इसको स्क्रीनशॉट दिखा के कि ये देखो ये साला स्कैमर है, इसके 66.5 नंबर आए हैं, कुल 66.5 नंबर है, इसका प्री क्वालिफाई हो गया। ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे। 66.5 नंबर पे कट ऑफ गई, 150, 66 नंबर पे क्लियर कर लिया इसने। उत्सव कुमार इस बच्चे की कैटेगरी है 5 कैटेगरी। अब जाके देखो यानी 5 कैटेगरी। हियरिंग हैंडीकैप्ड, क्या है? हियरिंग हैंडीकैप्ड। ये 1 लाख बार स्क्रीनशॉट दिखा दिया, 1 लाख बार लोगों ने। हियरिंग हैंडीकैप्ड, कितनी कट ऑफ है इसकी? 64 नंबर। कितने नंबर इसके? 66.5। 1 लाख बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। इसको दिखा के स्कैम हुआ, पेपर रद्द करो। 300 करोड़ रुपए पहले जमा करके एसएससी को दे दो ना, प्रॉपर्टी बेच के अपनी, हैं? किले पेपर करो अपना, बहुत पैसा जोड़ लिया मैंने, 80 करोड़ की बिल्डिंग खरीद लिया, नोएडा में कर लिया मैंने, वो कर लिया है, वो सब बेच बाच के दे दो कि हाँ पेपर कराओ दोबारा को। मजाक बनाकर एक प्रूफ सॉलिड बताइए, एक प्रूफ सॉलिड कि ये हुआ है। ये बच्चा ये मैसेज दिखा रहे हैं इसका कि सर मैं पेपर देने गया था, मेरे आजू सीट खाली, मेरे बाजू सीट खाली, लेकिन मेरे ऊपर रोल नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तब मेरे से ऊपर वाले बंदे जिसका नाम मयंक शर्मा है, उसका नाम इस लिस्ट में है, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मैं एग्जाम दे रहा था तो स्टूडेंट एब्सेंट था उस दिन, इसलिए याद है कि मेरे अगल बगल में कोई भी नहीं था। इसका नाम कैसा आ गया लिस्ट में? जो 2 स्टूडेंट नहीं लगातार 41 उनका भी डाउटफुल लग रहा है। मैंने अभिनय सर की वीडियो देखने के बाद वापस अपना चेक किया तो मालूम चला कि मेरे बगल वाला तो उस दिन एब्सेंट था। सर आप भी प्लीज इस पर कुछ वीडियो बनाएं। पहली बात तो बेटा थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर लैब में आप पेपर देने जा रहे हो एसएससी का, तो एसएससी को ना आप एक 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है बच्चों पे, वो पहले से सेटिंग कर सकते हैं बच्चे। तो 40 अगर सपोज 50 बच्चे एक रूम में बैठे हैं तो पहले से ही रोल नंबर सफल कर दिए जाते हैं। कभी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव लगातार रोल नंबर वाले बच्चे आजू बाजू नहीं बिठाए जाते। समझ में आ गई? ये दिमाग में ध्यान रखो। एक बच्चा उस कोने में बैठा है, हो सकता है सेम उससे अगले रोल नंबर वाला इस कोने में बैठा हो। समझ में आ गई बात? एक चीज तो आप मुझे बताओ, मैंने आज भी यही कहा कि इसमें कट ऑफ बढ़ने के ये कारण थे कि वैकेंसी थी 18,000, और इस 18,000 वैकेंसी होने की वजह से 2022 के लो ग्रेड वाले और 2023 के 100% सिलेक्टेड बच्चों ने पेपर दिया है। जब 9,000 ऑलरेडी क्वालिफाइड सिलेक्टेड बच्चे पेपर देंगे, कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे। 2022 के जिन बच्चों को लग रहा है इस बार वैकेंसी आ गई, हम अपनी पोस्ट इंप्रूव कर सकते हैं, वो दोबारा पेपर नहीं देंगे। 24 लाख जहां फॉर्म भरे गए थे पिछले साल, इस साल 36 लाख फॉर्म भरे गए, 1.5 गुना फॉर्म भरे गए। क्या उससे कंपटीशन कट ऑफ नहीं बढ़ेगी? और मैंने तो आपको फैक्ट के साथ बताया कि कट ऑफ तो 3 साल से 150 से नीचे कम जा ही नहीं रही। अगर सेम लेवल देखो 2017 से कंपेयर कर रहे हैं, अरे भाई 2017 गया, रात गई, बात गई, टीसीएस आ गई है, अब जमाना बदल गया, कभी तो बड़े हो जाओ। क्या 2024 चल रहा है, मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उससे चीटिंग से मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि बच्चे की गलत तरीके से नौकरी लगवाई जा सकती है, कुछ सैकड़ों बच्चों की, 50, 100, 150, 200 बच्चों की, लेकिन कट ऑफ आप सोचो कि 140 की 150 प्लस पहुंचा दिया, वो नहीं हो सकता मेरे भाई। और प्री जो तो क्वालिफाइंग है, जिसके मार्क्स तक ऐड नहीं हो रहे,
उसमें सेटिंग कैसे? और उसके बाद मेंस का सेंटर कोई अलग जाएगा। सेटिंग आजकल केवल उन्हीं पेपर में हो सकते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं, एमटीएस का जैसे धांधली होती है। इन लोगों ने सीटीएसएल के 2 टायर क्यों किए? क्योंकि सीटीएसएल में पहले इस तरह की चीजें गलत होती थी, उस वजह से सीटीएसएल 1 और सीटीएसएल 2 किया, 2 टीयर में किया। एसएससी अपनी तरीके से सारा काम ठीक कर रही है, सही टाइम पर नोटिफिकेशन आता है, आंसर की टाइम से आते हैं, रिजल्ट टाइम से आता है। हाँ, कुछ कमियां जरूर है जो सुधारनी पड़ेंगी। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आज तक हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है, 10-10 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं बच्चों के। एग्जाम का लेवल ऐसा लो और इरेगुलर क्यों है कि एमटीएस बढ़िया आ जाता है, मींस का पेपर इजी आ जाता है। हाई नंबर ऑफ रिपीटर्स, वेटिंग लिस्ट एसएससी में नहीं है, ये गलतियां हैं। बार बार बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 3-3 साल तक वो पेपर देते रहते हैं, यही कारण है, यही 8 कारण। ऑनलाइन कोचिंग बहुत सस्ती और बढ़िया हो गई है, बच्चे को कंटेंट की एक्सेस है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसी और जो है कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, यही कारण है कट ऑफ बढ़ने का, और कोई कारण है ही नहीं। तो एसएससी सुधार करो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुधार करे किसमें? परीक्षा के स्तर में सुधार करो। दिखना चाहिए कि एसएससी ने मेंस का पेपर लिया है तो मेंस का लिया है, दिखना चाहिए एमटीएस का पेपर है तो एमटीएस का है। सीजीएल बेटा इंस्पेक्टर बना रहे तो पेपर दिखना चाहिए इंस्पेक्टर का है। खबर यह है कि भैया सीटीएसएल के पेपर 360 में से 320 कट ऑफ जाने वाली है, 90